मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। तो बहराइच में जेठ मेले पर अब रोक लगाने की मांग उठ रही है, जिसमें सालार मसूद गाजी की दरगाह पर यह मेला लगाया जाता था हर साल। हिंदू संगठनों ने अब जेठ मेला रोक इस पर लगाने की मांग उठा दी है। उत्तर प्रदेश के संभल और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मेले पर विवाद छिड़ गया है। दरअसल संभल में नेजा मेले पर रोक लगा दी गई है, जबकि बहराइच में जेठ मेले को बंद करने की मांग उठी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में कहा है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह होगा। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भी इसी तरह रोक लगती है। हिंदू संगठनों ने जो जेठ मेले पर रोक लगाने की बहराइच में मांग उठाई है, वो कितनी आगे बढ़ पाती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजय शर्मा मेरे साथ बहराइच से ही जुड़ रहे हैं। अजय, बहराइच में जो अनोखी मांग उठी है, इसको लेकर के हिंदू संगठनों का पहले तो कहना क्या है और कितने सालों से ये मेला लगता आ रहा है जिसको आप रोकना चाहते हैं? इंडिया ने जो सवाल उठाया है और जो आवाम को हम बता रहे हैं, निश्चित तौर से बहराइच में ये जेठ मेला वर्षों वर्षों से लगता चला आ रहा है और ये मुस्लिमों की आस्था का विषय है। उनके बड़े पैमाने पर यहाँ जियारत करने के लिए लोग आते हैं और ये जो दरगाह की तस्वीर दिख रही है, ये वही दरगाह है, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। इसी दरगाह पर देश दुनिया के लोग यानी पूर्वांचल के लोग तो बहुतायत आते हैं, यहाँ पर जियारत करते हैं और अपनी चादर चढ़ाते हैं। ये मेला 2 माह लगता है, जेठ का मेला होता है, मई जून में मेला लगता है। लेकिन हिंदू संगठनों ने अब एक मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है अब ये मेला नहीं लगेगा, टंड घंट उखाड़िए और उड़ते बनिए। क्यों? क्योंकि ये जो दरगाह है ये आक्रांता की दरगाह है। उनका मानना है कि ये जो दरगाह जहां स्थापित है, ये हिंदू सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक सूर्यकुंड मंदिर स्थापित था। जिस मंदिर को तोड़कर, जिस स्थल यानी प्रतीक को, हिंदू की आस्था को चोट पहुंचाकर वहां पर दरगाह स्थापित की गई है और इस दरगाह पर अब मेला नहीं लगने देना है। इसको लेकर बहराइच के बीएसपी यानी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने, रामलीला कमेटी के लोगों ने आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया है। ज्ञापन का दौर शुरू हो चुका है। अब यह चीजें नेजा मेला से निकल के आई है, क्योंकि संभल में नेजा मेला रोक दिया गया है। अब हौसले बड़े हिंदू संगठन के लोगों ने इस बात को कहा कि जिसका मुख्य स्थान है बहराइच दरगाह, जहां सुहेल देव और गाजी के बीच द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ और बहराइच वही बैटल फील्ड है जहां पर द्वंद्व बढ़ा और उसको वहां पर मेला चलेगा, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तो सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह को लेकर के मामला सुर्खियों में है। देश दुनिया इस पर नजर बनाए। इसकी भी जानकारी दीजिए कि आखिर इस मेले को लेकर के जो विवाद है, उसमें जो वहां के आम लोग हैं, जो वहां के निवासी हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि दोनों संगठन यानी या कह लो दोनों समुदाय तो आमने सामने हैं, लेकिन जो मूल रूप से वहां मूलतः निवासी है, वो क्या कुछ इस मेले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं रोकने को लेकर के जो मांग उठी है? मूल निवासी की बात करें तो चूंकि ये मेला मई और जून में चलता है, वो उसी समय ये समाप्त पर होता है और अब ये विवादों से जुड़ता जा रहा है। विवाद में बहुत लोग फंसना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये किसी की आस्था से जुड़ा सवाल है और किसी का प्रतीक है। तो इस पर लोग अभी आमने सामने इसलिए नहीं आ रहे, अभी इस मामले में बोलने से ही बच रहे हैं, क्योंकि मामला इतना सुर्खियों में है। अब लोग हमलावर भी हो रहे हैं। एक समाज ऐसा है, अगर दरगाह के आसपास लोग पहुंच जाएंगे तो निश्चित उन पर हमले की भी संभावना व्यक्त किया रहे। इंटेलिजेंस के भी सूत्र बता रहे हैं कि अगर मीडिया कर्मी वहां आसपास क्षेत्रों में जाएंगे तो उनके ऊपर कोई अनहोनी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है और उसे जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है और उस मेले को बंद करने के लिए लगातार मीडिया कवरेज हो रही है, इन सब चीजों को लेकर के लोग आंदोलित हो रही है, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, मेले को बंद करने के लिए मीडिया कवरेज नहीं हो रही है, इस पूरी खबर को दिखाने के लिए मीडिया कवरेज हो रही है। और साफ तौर पर यही लगातार न्यूज इंडिया भी कह रहा है कि जो खबर है वो ये है कि लगातार लोग ये मांग वहां पर उठा रहे हैं, हिंदू संगठन है, वीएचपी है, कि वो इस मेले को चाहता है कि बंद कर दिया जाए और इसके लिए कुछ अलग से। क्या इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से अभी कोई कुछ बयान सामने आया है? निश्चित तौर से अभी सालार मसूद गाजी की दरगाह यानी आक्रांता की इस दरगाह को लेकर प्रशासनिक अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के मंच से दहाड़ा है कि आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा और जो आक्रांता का महिमा मंडन करेगा वो निश्चित रूप से देशद्रोह कर रहा है।
तो इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा जवाब खड़ा कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। अब यह मामला हल्का नहीं रहा, यह मामला देश की व्यवस्था से जुड़ गया है, देश की आवाम से जुड़ चुका है, और यह मामला रुकने वाला नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बात से आहत रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। अब उनकी आस्था के प्रतीक और बिल्कुल मुख्यमंत्री की, ठीक है अजय, मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से आम लोगों का वहां क्या कुछ कहना है, क्या वो लेकर के इसको किस तरह से मुख्यमंत्री के इस बयान को ले रहे हैं और किससे व्यक्त कर रहे हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि डर का माहौल बना हुआ है पूरे इलाके में। हाँ, निश्चित तौर से मुख्यमंत्री के बयान के बाद लोगों के हौसले तो बुलंद हो गए हैं, क्योंकि हिंदू संगठन अब और आंदोलित हो रहा है। हमारी बहराइच के में इतिहासकारों से भी बात हुई है, स्थानीय लोगों से भी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है ये अराजकता की स्थितियां यहाँ पर पैदा करने वाले आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह अब यहाँ चलने नहीं देना है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का मेला नहीं होने देना है, क्योंकि ये लुटेरे की आक्रांता की दरगाह बन चुकी है। और ये 1033 ईस्वी जब यहाँ पर सैयद सलार मसूद गाजी बहराइच में आया लूटने के लिए, आक्रांता ने यहाँ पर अराजकता फैलाई और हिंदू संस्कृति को तहस नहस किया। क्योंकि इतिहासकार ने साफ तौर से कहा है कि जो हिंदू संस्कृति का प्रतीक यानी सूर्यकुंड भारत में दो ही जगह स्थापित है, एक सूर्यकुंड कोणार्क में है और दूसरा बहराइच में रहा है। और बहराइच मध्य भूमि यानी ब्रह्मा की नगरी ब्रह्माइच जिसे कहा जाता था, वहां पर स्थापित रहा। और ये जो ब्रह्मा की नगरी है बहराइच, इस यही सूर्यकुंड यानी ब्रह्मर्षि ऋषि का जो कुंड था, वो सूर्यकुंड जहां पर दरगाह स्थापित है, यह वही सूर्यकुंड है जो हिंदू की आस्था का प्रतीक रही है। और अपने प्रतीक से खिलवाड़ यानी मुगलों ने, तुर्कियों ने जिस तरीके से यहाँ तहस नहस किया, अब पुरानी सभ्यता खोजी जा रही है। और हिंदू संस्कृति के प्रतीक अब जब मजबूत लोग हुए हैं तो उन्होंने आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिसकी सत्ता यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पहले भी रही है। और अब उसको निश्चित रूप से उसको तोड़ने का और हिंदू आस्था के प्रतीक को स्थापित करने की जो बात आई है, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था प्रबल होती दिखाई दे रही है। जी, इन सब को लेकर के हिंदुओं की आस्था उद्वेलित हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा व्यवस्था आसपास इलाके में किस तरीके की आपको नजर आती है? क्या कुछ शासन की तरफ से व्यवस्था वहां पर की गई है जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके? और क्योंकि शुक्रवार का दिन है और आज तो नमाज भी अदा की जाएगी। हाँ, निश्चित तौर से न्यूज इंडिया ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। अभी क्योंकि वहां पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम नहीं है। हाँ, ये उस क्षेत्र में एक दरगाह थाना पड़ता है, वहां तमाम पुलिस थाने चौकी आदि स्थापित है, लेकिन दरगाह के आसपास यानी दरगाह में यहाँ पर पुलिस फोर्स अभी तैनात नहीं है। तस्वीरें भी साफ गवाही दे रही है कि वहां पर फोर्स नहीं है, लेकिन अब निश्चित तौर से वहां फोर्स लगानी पड़ेगी। न्यूज इंडिया बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा है, क्योंकि यह हिंदू की आस्था का विषय है। बिल्कुल, और हिंदू आस्था, हर आस्था को ध्यान में रखा जाता है। जनता की आवाज बनकर न्यूज इंडिया उभर कर आता है और इसीलिए लगातार ये तस्वीरें भी जो सामने आ रही हैं वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लिखने के लिए कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि हम लोग केंद्रीय इतिहास पढ़ते थे, प्रांतीय राजवंशों का इतिहास पढ़ाया नहीं जाता था। अपनी अभिरुचि के हिसाब से थोड़ा बहुत जो ज्ञान प्राप्त होता रहा वो अलग बात है। और ये सैयद सलार मसूद गाजी जो दरगाह से जिनको जोड़ा जाता है, ये महमूद गजनबी के भांजे थे। और शुरुआती दौर में महमूद गजनबी हो या मोहम्मद गोरी हो, ये सब लोग आर्थिक समृद्धि से आकर्षित होकर के एक लुटेरे के शक्ल में यहाँ की समृद्धि को लूटने के लिए आए थे। इनको यहाँ बसने का, टिकने का, यहाँ शासन करने का इनका कोई इरादा नहीं था। बाद में उनके लोगों ने यहाँ शासन किया और स्थिति ये बनी कि गुलामों के गुलाम यहाँ सुल्तान हुए। दरगाह सूर्य मंदिर था, उसके अवशेष अभी भी हैं। भाई, रविवार को ये मेला शुरू किया जाता है, जेठ महीने में शुरू किया जाता है। इस्लामिक त्यौहार चंद दर्शन के आधार पर होते हैं, लेकिन ये मेला सूर्य के आधार पर होता है। जेठ में दिन बड़े होते हैं, तो जेठ महीने के पहले रविवार से इसको शुरू करते हैं। तो ये देखो, एक बात यह है कि जो शासक होता है वो संस्कृति को अपने हिसाब से संयोजित करने का प्रयास करता है। तो जिन लोगों ने वो काम किया, अंग्रेज आए तो उन्होंने चर्च बनाए, लेकिन उन्होंने कोई मंदिर तोड़ करके चर्च नहीं बनाया। हाँ। फर्जंद शेर खुदा हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 400
5 हिजरी